ठंड में ससुराल वालों ने खाई गोभी बिरयानी। सर्दियों का मौसम था। पहाड़ों के पास बसे छोटे से गांव सूरजपुर में ठंडी हवाएं चल रही थीं। सुबह सुबह खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थीं। लोग गर्म कपड़े पहनकर अपने काम पर निकलते और शाम होते ही घरों में अंगीठी जलाकर बैठ जाते थे। उसी गांव में एक बड़ा सा पुराना घर था जिसे लोग शर्मा परिवार का घर कहते थे। इस घर में रामलाल शर्मा अपनी पत्नी कमला देवी, बड़े बेटे मोहन, छोटे बेटे सोहन और उनकी पत्नियों के साथ रहते थे। रामलाल जी का परिवार बहुत सम्मानित था, लेकिन घर में एक छोटी सी परेशानी थी। घर की बड़ी बहू सुनीता बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन छोटी बहू राधा को लगता था कि वह उससे कम है। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से घर संभालती थीं, मगर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता था। राधा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वह शहर में पली बड़ी थी और उसे नए नए व्यंजन बनाना पसंद था। वह सोचती थी कि अगर वह कुछ अलग बनाएगी तो ससुराल में सब उसकी तारीफ करेंगे। एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सुबह का तापमान इतना कम था कि पानी भी बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। कमला देवी रसोई में बैठकर सब्जियों को साफ कर रही थीं। उन्होंने कहा, आज तो बहुत ठंड है, ऐसा कुछ बन जाए जो पूरे परिवार को गर्माहट दे दे। तभी राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अगर आप अनुमति दे तो आज मैं कुछ खास बनाना चाहती हूँ। कमला देवी ने प्यार से पूछा, क्या बनाने वाली हो बेटी? राधा ने कहा, आज मैं गोभी बिरयानी बनाऊंगी। घर के सभी लोग हैरान हो गए। मोहन ने हंसते हुए कहा, गोभी की बिरयानी, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। राधा ने आत्मविश्वास से कहा, भैया, स्वाद अच्छी चीजों से नहीं बल्कि प्यार और मेहनत से बनता है। आप सब खाकर बताइएगा। कमला देवी ने उसका हौसला बढ़ाया। ठीक है बेटी, बना लो। सर्दी में गर्मागर्म बिरयानी सबको अच्छी लगेगी। राधा सुबह से ही तैयारी में लग गई। उसने बाजार से लाई हुई ताजी फूलगोभी निकाली। उसने गोभी को अच्छे से धोया और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसने चावल को साफ करके भिगो दिया। रसोई में मसालों की खुशबू फैलने लगी। दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता और हल्के मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सुनीता भी रसोई में आई और बोली, राधा, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। राधा मुस्कुरा दी, दीदी, आज मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर बनाएं। सुनीता को अच्छा लगा। उसे लगा कि राधा के मन में अब कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि अपनापन है। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगीं। एक चावल संभाल रही थी तो दूसरी गोभी को मसालों में पकाने लगी। कुछ देर बाद रसोई से ऐसी खुशबू आने लगी कि घर के सभी सदस्य बार बार रसोई की तरफ देखने लगे। छोटे सोहन ने कहा, लगता है आज खाना बहुत खास होने वाला है। शाम को जब सब लोग खाने के लिए बैठे तो राधा ने बड़े प्यार से गोभी बिरयानी परोसी। रामलाल जी ने पहला निवाला खाया और कुछ देर चुप रहे। राधा थोड़ा घबरा गई। उसने पूछा, पिताजी, स्वाद कैसा है? रामलाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये सिर्फ खाना नहीं है, इसमें तुम्हारी मेहनत और घर के लिए प्यार का स्वाद है। बहुत स्वादिष्ट है। सभी ने खाना शुरू किया और देखते ही देखते पूरी हांडी खाली हो गई। कमला देवी की आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, आज मेरी दोनों बहुओं ने मिलकर घर में खुशियों की खुशबू फैला दी है। राधा को एहसास हुआ कि ससुराल में अपना स्थान बनाने के लिए केवल अच्छा खाना बनाना ही नहीं बल्कि रिश्तों में प्यार मिलाना भी जरूरी है। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया।